हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। कभी भी किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी ज़ोडिक साइन को लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना उसे इग्नोर करें, उसे जानने दें, उसको लेट गो करें। समझ ले वो किसी और के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में आज रात क्या चल रहा है। हिम फेज, सर्विस, वी हैव फेथ, रिन्यूअल एंड दी जॉय। बॉटम से आता है रिलीज, यहाँ से आता है आइसोलेशन, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, या फिर आपके पर्सन व्यूअर्स ये भी कह सकती हो डिफ़िकल्ट टाइम तो है ही है, ठीक है। क्योंकि वी नो कि इनको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है व्यूअर्स जहाँ पर इन्होंने कभी उन चीज़ों का सामना किया ही नहीं। हमेशा से आपके पर्सन व्यूअर्स एक कंफर्टेबल जोन में रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत बड़ा अच्छा साथ दे रही होती है तो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा होता है, उसको रियलाइजेशन नहीं होता कि सम टाइम किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख रही हूँ एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले इम्फेज वाली एनर्जी में है, जहाँ पर आपके पर्सन फेस कर रहे हैं अपनी रियलिटी को जैसे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ये आपके पर्सन यहाँ पे जिसे कहते हैं टैकल कर रहे हैं। इनको सामने आके सामना करना पड़ रहा है अपनी रियलिटी का, अपने जो भी इन्होंने किया है आपके साथ में उनका, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, आप छुप नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। कब तक भागेंगे? जो किसी के साथ में किया है, जो किसी को दुख दिया है, दर्द दिया है, एक ना एक दिन तो उसका सामना करना ही पड़ेगा, है ना। तो आज मुझे आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन का जहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइजेशन था ही नहीं कि कभी ऐसी सिचुएशन में इनके सामने आके खड़ी हो जाएगी, जहाँ पर इनको सिर्फ अकेले ही उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कोई सपोर्ट में नहीं होगा, कोई समझने वाला नहीं होगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, और इनको मतलब अपनी लाइफ को इस तरह से स्पेंड करना पड़ेगा। इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। तो आज मैं आपके पर्सन को बस यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक डिफ़िकल्ट टाइम से यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, किसी के साथ में अगर वफ़ा करोगे तो बदले में वफ़ा मिलेगी, किसी के साथ में बेवफाई करोगे तो बदले में बेवफाई मिलेगी, उस गुनाह की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो आज मुझे व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन जैसे सामने से आके आपको बोलना चाहते हैं सॉरी, ठीक है, कि मैंने आपके साथ में जो भी किया है, आपके साथ में जो भी आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, आज उन्हीं का कहीं ना कहीं खामियाजा मैं अपनी लाइफ में भुगतना हूँ या भुगत रही हूँ, ठीक है। तो जिस दर्द को आप भूल नहीं पाए व्यूवर्स, वो कहते हैं ना, दर्द आपके लिए नासूर बन गया, लेकिन उस दर्द ने कहीं ना कहीं आहें कहते हैं ना, असर डालती हैं किसी ना किसी के ऊपर, किसी ना किसी रूप में। तो आपके पर्सन की व्यूवर्स या तो हेल्थ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कोई काम में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम तो बड़ी फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इस पर्सन को देख रही हूँ। और आज आपके पर्सन को व्यूवर्स ये भी रियलाइजेशन हो रहा है जैसे ये सब कुछ खो रहे हैं, जैसे कि सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ऐसा व्यूवर्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक बात और व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, जैसे कि आपके पर्सन सामने से आके रियलाइजेशन कर रहे हैं सिचुएशन का अपनी, और दूसरा गलती भी मान रहे हैं कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने इस कनेक्शन में ये गलती करी, मुझे इस कनेक्शन पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं भागना चाहिए था, मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दिस कार्ड शोज़ अ रिलीज़, एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा रिश्ता जिसको भूल पाना नामुमकिन है, जिसकी ज़रूरत थी पर वो नहीं है साथ में, वो साथ छोड़ गया, ठीक है, अकेला छोड़ गया, तन्हा छोड़ गया, और जिसके बिना जीना बहुत मुश्किल हो गया। लाइफ में कहाँ जाएंगे, क्या फ्यूचर होगा, कुछ समझ में नहीं आया। आपके साथ में ऐसा हुआ होगा कि जैसे कहते हैं ना, सब कुछ एक ही पे डिपेंड था, एक ही के ऊपर सब कुछ, अपनी लाइफ हमने रिलाई कर दी थी। और व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है जिसको आप भूल नहीं पाए, जिसमें आप स्टक हो गए, जिस एनर्जी में, और जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ झेला। आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में अपने गुनाहों को फेस कर रहे हैं और अपनी गलती मानते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हुई, और
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, दामन तार तार हो गया, इज्जत ख़राब हो गई, सारे सारे लोग साथ छोड़ गए, कोई सपोर्ट नहीं करने आया, ठीक है, कोई भी नहीं था जो उस समय संभाल लेता। एक तरह की पूरी कंप्लीशन को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पे कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। देख रहे हो, यहाँ भी ग्रेवयार्ड, यहाँ भी ग्रेवयार्ड। कहीं ना कहीं ज़िंदगी भी ऐसी हो गई आपकी। और व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है इस पर्सन को, तो समवेयर व्यूवर्स देखो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, एक तरफ मैं ये भी कहूँगी कि आपकी खुद की लाइफ रिन्यू हो रही है, रिन्यूअल की तरफ बढ़ रही है आगे। आप इस रिलीज से बाहर निकल रहे हो, इस दर्द से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे धीरे धीरे ये दर्द आपकी लाइफ से छट रहा है, ये बादल दुख के जो आपकी लाइफ से छटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका दो रीज़न हो सकता है यहाँ पे। एक तो व्यूवर्स यहाँ पे देखो रिन्यूअल के साथ में जॉय है, यानी ये जो पर्सन है व्यूवर्स समवेयर दे वांट टू कम इन योर लाइफ, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। दे वांट टू, जैसे कि किसी को अब इन्हें किसी की परवाह नहीं है। अगर कोई देयर इज़ एनी थर्ड पार्टी, तो व्यूवर्स नज़र आ रहा है जैसे उस थर्ड पार्टी के बहकावे में ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के मतलब उस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना नहीं हो रहा है जितना आपका दर्द इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि दे वांट टू कम बैक, वो आपके साथ में रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अगेन आपकी लाइफ में जैसे खुशी लेके आना चाहते हैं, जिसकी वजह से दर्द आया, आज वही पर्सन आपकी लाइफ में खुशी लेके आना चाहते हैं। और देयर इज समवेयर व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी का यहाँ पे फेथ की आती है, ये है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो आपके लिए मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स भी आपके लिए चाहते हैं कि आप अपने दर्द से बाहर निकलें और अपनी लाइफ को फिर से रिन्यू करें, रीस्टार्ट करें, ठीक है, ताकि फिर से खुश रह सके, पहले वाली एनर्जी में टैप इन कर सके, जिसमें थे ना, जिसमें आप फिक्र नहीं करते थे, खुश रहते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, एक ज़िंदा दिली से लाइफ जीते थे। तो बस वही मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है जो दिखा रही है कि आपके लिए वो ऑफ़र आ रहा है जिसकी कहीं ना कहीं आपने कल्पना की, जिसके लिए आप ठहर गए, जिसके लिए आप रुक गए, जिससे आप निकल नहीं पाए। तो वो ऑफ़र व्यूवर्स दोनों ही तरह से मैं बोलूँगी, या तो यही पर्सन लौट के आ रहा है, या यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग्स ऐसी मिलने वाली व्यूवर्स जिससे आपकी लाइफ यहाँ पे रिन्यू हो रही है। यानी कहीं ना कहीं जो एंडिंग हुई है ना, रिन्यू कब होती चीज़ें, जब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या ख़राब हो जाती है, उसके बाद में एक न्यू लाइफ प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो वही मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स, ये जो अगर हम देखें एज़ पर फीलिंग में आया है कार्ड, तो यस वो भी यही चाहते हैं आपके पर्सन की वो भी आपकी लाइफ में आ जाए और अपनी गलती को सुधार सके, ठीक है, आपको एहसास दिला सके कि आई एम विद यू, आई एम सपोर्ट यू, जैसे कि अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपकी हालत को, ठीक है, किसी की ब्लेसिंग्स मिल रही है व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आपको नज़र आ रहा है। जैसे कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं आपके जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। जैसे कि कहते हैं ना कुछ होते हैं अच्छे कर्माज होते हैं, बस वही मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं फीलिंग्स में यहाँ पे क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बता दें, गाइड करें। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स। वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड है व्यूवर्स, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर जाग रही हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को मतलब होल्ड नहीं कर पा रहे। आपके लिए प्यार इस पर्सन के मन में आ रहा है, वो प्यार जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, वो प्यार जो ये महसूस करना बंद कर दिया था इस पर्सन ने, वो प्यार जिसको ये पर्सन इग्नोर करके चले गए थे, आज भी बस वही नज़र आ रहा है कि वही आपकी लाइफ में मुझे रिटर्न बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कम बैक की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज लेके आ रही है, जो दिखा रही है कि आपके पर्सन इस समय आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे एक फीलिंग जो मतलब किसी के साथ में जो कनेक्ट करती है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट, वो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है, ठीक है, तो आप अपने पर्सन की तरफ से ही देखें। जैसे ये पर्सन व्यूअर्स इस समय एक इमेजिनेशन में है, जहाँ पर वो आपके साथ में मतलब ड्रीम से जा रहे हैं, जो आपके साथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने एक्शन प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे डिवाइन मुझे क्लेरिफाई करें, टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। लवर्स, ठीक है व्यूअर्स, ये आपके पर्सन के मन में इस समय ये चल रहा है, वो किस तरह से आपसे जुड़े, किस तरह से वो आपसे प्यार करें, मतलब प्यार आपका कैसे हासिल करें। वो प्यार तो आपसे कर ही रहे हैं, ठीक है, वो उनके दिल में प्यार तो जाग रहा है, लेकिन क्या वो आपके दिल में प्यार जगा पाएंगे, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है।
समवेयर व्यूअर्स इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को आप तक कैसे पहुंचाएं, कैसे कैसे वो आपको दिखा दें कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, वो आपके प्यार के लिए कितना तड़प रहे हैं, कितना चाहने लगे हैं आपको, ठीक है, कितना वो आपको पाना चाहते हैं, कितना बेचैन है वो आपके लिए, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ सोर्ड एंड द 10 ऑफ सोर्ड जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है इस पर्सन के मन में मतलब फीलिंग्स बहुत सारी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, समझ नहीं पा रहे कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो आपको दिखा सके कि वो आपसे मतलब कितना प्यार करने लगे हैं, या फिर आपके प्यार को पाने के लिए कितने पागल हैं ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से दिखाता है एक घाव ऐसा जो इस पर्सन के अंदर भी है, जो इस पर्सन ने आपको भी दिया है, खुद को भी दे बैठे हैं, और इस घाव को ये कैसे मरहम कैसे लगाएं, ये व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, चैरियट, एस ऑफ सोर्ड, ये आपको लेके व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है। अगर ये आपको लेके पहले श्योर नहीं थे, क्लियर नहीं थे, इमेच्योरिटी को दिखा रहे थे कि पहले मैं इमेच्योर था आपको लेके, मतलब मैं समझ नहीं पाया, आपको धोखा दे बैठा, ये धोखा दे बैठी, ठीक है, रिलेशनशिप को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाया, या वैल्यू नहीं समझ पाया इस कनेक्शन की, आपको आपके साथ में गलत तरीके से इस पर्सन ने ट्रीट किया, कुछ और ऑप्शन थे उनको चुन लिया, आपके साथ में होते हुए किसी और के साथ में रिलेशनशिप चलाया इस पर्सन ने। तो ऐसा नज़र आ रहा है फिर जैसे इस पर्सन को अब सबक मिल रहे हैं, और इस पर्सन को अब आपका रिश्ता ही बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था थर्ड पार्टी कोई ना कोई है आपके कनेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स आई है व्यूवर्स आपके लिए, और एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स है, तो नज़र आ रहा है यस आपका कनेक्शन यहाँ पे रिन्यूअल में है, और ये पर्सन व्यूवर्स मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। समवेयर देयर इज ए रियूनियन, बहुत सॉलिड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। वी हैव ए लवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कनेक्ट होना, रिलेशनशिप स्टेबल होना, चीज़ें बेहतर होना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी आपके कनेक्शन व्यूवर्स ये सब कुछ हुआ है, ये जो ट्रोमा रहा है, ठीक है, इस पर्सन की कहीं ना कहीं नादानियों की वजह से, इस पर्सन की कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना होने की वजह से, जो इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया, जो इस पर्सन ने आपको टॉर्चर किया मेंटली, फिजिकली, या फिर जैसे भी कहो हैरेस किया, आज आपके पर्सन व्यूवर्स वही आपके इस कनेक्शन को मुझे यहाँ पे जैसे पाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देख रही व्यूवर्स इस पर्सन के सामने चुनौती है। सबसे पहले हमने चुनौती का ही कार्ड देखा यहाँ पे, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन व्यूवर्स अपनी लाइफ में इस समय चुनौतियों का ही सामना कर रहे हैं, और आपसे कनेक्ट भी होने के लिए, जैसे कि अब क्या करें, ऐसा गलतियां तो कर ली, अब गलतियों का सामना भी तो करना पड़ेगा, तो बस वो सामना व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज देख लेते हैं, क्या आ रहे हैं चैनल मैसेज। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं चैनल मैसेज इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, आपको इग्नोर करने के लिए सॉरी। सबसे पहला मैसेज आया है, प्लीज़ कम बैक, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, आपको कभी जाने नहीं दूंगा, ये जाने नहीं दूंगी, ठीक है। अगर एक बार वापस आ गए तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इग्नोर मत करो प्लीज़, ये भी कह रहे हैं आपसे कि इग्नोर मत करो। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव क्रश ऑन यू, आपके लिए आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को जताने में शाइनेस फील कर रहे हैं, जैसे कि उनको फील से आपकी तरफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। लेकिन हमने देखा था कि वो आपको कैसे ये जाके यकीन दिलाएं, कैसे एहसास दिलाएं कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो ये एनर्जी गाइज वही है। ओके, आपके पर्सन ने व्यूवर्स आपके साथ में धोखा किया था, ये वो एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि आपका इस्तेमाल किया, आपके साथ में रिलेशनशिप बनाया, फिर आपको छोड़ दिया, आपके साथ में कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पर है। और जो व्यूवर्स आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, उसके लिए ये भी कह रहे हैं कि हाँ इंटेंशनली इग्नोर किया था, लेकिन उसको लेके सॉरी, लास्ट मैसेज यही है, ठीक है। तो यह है व्यूवर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।